हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे अनुच्छेद या आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कि जो हमारे न्यूज़ में रहते हैं और वहाँ से सवाल भी पूछे गए हैं और भविष्य में भी संभावना ये है कि पूछा जा सके। तो इस वजह से पिछले कुछ दिनों से मैंने ये देख रहा हूँ कि 4-5 ऐसे आर्टिकल हैं, काफ़ी क्रूशियल रहे हैं और इम्पोर्टेंस रहे हैं और बार बार न्यूज़ में रहे हैं। तो आज यहाँ पे हम बात करेंगे 5 से 6 आर्टिकल का और 3 टॉपिक को वो कवर करेंगे। सबसे पहले मैं जो बात करूंगा अनुच्छेद 109 और 110 मतलब 109 और 110 आर्टिकल को लेकर के हम बात करेंगे। वास्तव में ये दो आर्टिकल क्या कहते हैं। दूसरा होगा 163 एंड 164 आर्टिकल को लेकर के, जो डिप्टी सीएम, चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का उसमें क्या कहते हैं। और तीसरा और लास्ट में जो टॉपिक आर्टिकल का होगा 142 को हम डिस्कस करेंगे। वास्तव में 142 आर्टिकल क्या कहता है और क्या कहना चाहता है, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं कंप्लीट और जस्टिस की बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, हम आपके साथ डिस्कस करते हैं पहला आर्टिकल। पहला टॉपिक होगा हमारा टॉपिक टॉपिक नंबर 1 जो होगा यहाँ पे थोड़ा सा थिकनेस में पतला कर लेता हूँ। ठीक है, जो पहला हमारा टॉपिक होगा यहाँ पे हम आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल 109 एंड 110, ये दो आर्टिकल को लेकर के बात करेंगे। ये दोनों आपका मनी बिल, ठीक है, मनी बिल से रिलेटेड हैं। ठीक है, जिसको धन विधेयक के रूप में हम जानते हैं। तो सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे कि वास्तव में ये न्यूज में क्यों है। ठीक है, आर्टिकल न्यूज में क्यों है, क्योंकि इस समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हियरिंग चल रही है। इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत से बिल को एज ये मनी बिल के रूप में इंट्रोड्यूस कर रही है। उस पे अब मनी बिल का डिफिनेशन क्लियर करने के लिए पीआईएल डाली गई। तो जो कई बिल डाली गई थी, कई बिल जो कि भारत सरकार के द्वारा पास किया गया था, जिसमें आधार आधार बिल था, फिर इलेक्टोरल बॉन्ड करके था, एफसीआर एक्ट करके था। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 109 के बारे में करेंगे। ये क्या करता है, प्रोविजन बताता है। प्रोविजन है कि कैसे मनी बिल को, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया जाए और कैसे पास किया जाए और किसका रोल कितना होना चाहिए। ये कहता है, यहाँ पे दोबारा मैं लेकर के आता हूँ। ये कहता है कि इंट्रोड्यूस केवल लोकसभा में ही किया जाएगा, इसमें राज्यसभा में नहीं किया जाएगा। दूसरा का क्या कहता है, ये स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाएगा और इस पे राज्यसभा का कोई रोल नहीं होगा और कंट होगा। और इसके बाद जो कि रोल केवल जो स्पीकर होते हैं लोकसभा का, उनका पूरा कंट्रोल होगा। और इसके बाद जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रपति जो होते उनका प्रायर मतलब पहले, ठीक है, पहले उनका सहयोग या फिर उनकी हाँ ले ली जाती, तब इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा। दूसरा ये कहता है डिफिनेशन, डिफिनेशन की बात करता है मनी बिल के लिए। मनी बिल की मनी बिल की डेफिनेशन बात करता है कि कौन होगा, व्हाट इज द मनी बिल, व्हाट इज द मनी बिल, मनी बिल के रूप में धन विधेयक क्या है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात करते हैं। ठीक है, क्या होगा, कहाँ से कैसे होगा, इस चीज़ को डेफिनेशन और प्रोविजन की बात करते हैं। तो ये हमारा था 2 आर्टिकल। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो बनता है हमारा यहाँ पे 163 आर्टिकल। अब टॉपिक पे दूसरा जो हमारा है, टॉपिक जो दूसरा है, इसमें आर्टिकल 163 एंड 164 आर्टिकल को लेकर के है। ये आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल के लिए हम आपसे बात करते हैं कि जैसे न्यूज में क्या है, ये बात देख लीजिए। जैसे इसमें हरियाणा देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए और भी स्टेट देख लीजिए, राजस्थान और जो है कि मध्य प्रदेश। वहाँ पे एक तो चीफ मिनिस्टर होते हैं और इसके अलावा एक या दो जो है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में लेकर के सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल डाली गई थी
कि ऐसा है कि मनमाना तरीके से डिप्टी सीएम की भी अपॉइंटमेंट हो रही है, तो आप इस पे क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये देखिए, ऐसा नहीं है कि डिप्टी सीएम बन जाने से उनको सैलरी ज़्यादा मिल जाती है या फिर ज़्यादा पावर मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट ये पॉलिटिकल पोस्ट होती है। ये नाम के होते हैं डिप्टी सीएम, लेकिन ये एबल होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं किसके? कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में। ठीक है, तो ये तो न्यूज में हो गया, ये हट गया। अब यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 163 क्या कहता है? कहता है जो मेजॉरिटी पार्टी का रूलिंग होगी उसको एज ए, ठीक है, नॉमिनेट करके भेजा जाएगा। और गवर्नर, ठीक है, गवर्नर जो होंगे, ठीक है, उस व्यक्ति को एज ए चीफ मिनिस्टर के रूप में, ठीक है, ओथ दिलाएंगे। ठीक है, ओथ दिलाएंगे, क्या दिलाएंगे? ओथ दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे, शपथ। ठीक है। दूसरी चीज 164 ये कहता है मिनिस्टर के बारे में। मिनिस्टर के बारे में जो मंत्री लोग होते हैं ना, उनके बारे में ये बात करता है। ये कहता है कि जो चीफ मिनिस्टर होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, ये किससे? गवर्नर से। गवर्नर, गवर्नर राज्यपाल हिंदी में बोलते हैं। राज्यपाल से ये कहेगा कि आप श्याम को, श्याम को, राम को, ठीक है, इन लोगों को एज ये मंत्री के रूप में आप अपॉइंटमेंट कर दीजिए या फिर ओथ दिलिए अपॉइंटमेंट। तो गवर्नर जो है कि इनको एज ए मिनिस्टर के रूप में डिक्लेयर। तो आप सवाल क्या है इसमें? गवर्नर ओथ दिलाता है या फिर अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर के कहने पे गवर्नर मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करता है, तो उसको आर्टिकल 164 के अंतर्गत आता है। ये चीज़ पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये होती है कि जब हम आर्टिकल, तीसरा टॉपिक होगा हमारा टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 में ये है इसका आर्टिकल 142 को लेकर के। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक ऐसा एक टॉपिक है जिसमें आप अंदाज़ा ये लगा सकते हैं कि हमारे संविधान की जो डेमोक्रेसी है या फिर जो संविधान है उसको सबसे ऊपर रखा गया है, तो वो प्रूफ भी होता है इसी आर्टिकल के अंतर्गत। और दूसरी तरफ यह भी है कि हम कहते हैं गार्जियन, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ठीक है, इंडिया का, या फिर वॉच जॉग जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट होती है, जुडिशरी होती है। और इसमें आर्टिकल 142 में ये कहा जाता है कंप्लीट जस्टिस के लिए, कंप्लीट जस्टिस के लिए। कंप्लीट जस्टिस से क्या तात्पर्य है यहाँ पे? सपोज करिए, हमें यहाँ पे सपोज करिए, जैसे सपोज क्या करिए, मैं एग्जांपल ही आपको बता देता हूँ। जैसे चंडीगढ़, चंडीगढ़ एक आपका यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, हरियाणा पंजाब के बीच में। और वहाँ पे मेयर, मेयर का चुनाव हुआ था, ठीक है, मेयर, मेयर का चुनाव हुआ था। तो उसमें ये प्रूफ हो गया, ठीक है, प्रूफ ये हो गया कि जो वहाँ के चुनाव के समय रिटर्निंग ऑफिसर थे, रिटर्निंग जो ऑफिसर थे उन्होंने चुनाव में कुछ घपला कर दिया था, जिससे जो एक विनर पार्टी थी, विनर पार्टी में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, उसको हरा दिया था उसके कैंडिडेट को। और एक दूसरे कैंडिडेट जो बीजेपी से बिलोंग करते थे वो जो है कि जीत गए या वोन या जीत गए कर दिया। लेकिन जब वो वोटिंग या बैलेट पेपर को मतलब खराब कर रहे थे, तो उनका सीसीटीवी फुटेज में दिखा। तो इसको लेकर के लोग जो है कि कहाँ पे पहुंचे? सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे। कहें देखिए ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत काला धब्बा है कि जो चुनाव करवा रहा है वही वोट को खत्म कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो, या सुमोटो तो नहीं, अपील की गई थी, सुमोटो का मतलब अपने से अपील की गई, तुरंत इमीडिएट उस पर एक्शन लिया। और उनको जो ऑफिसर थे रिटर्निंग, उनको नोटिस शो कॉज दिया, कहा कि आपके ऊपर कार्रवाई क्यों ना की जाए, आप रिस्पॉन्स दीजिए। तो फिर जब काउंटिंग रिकाउंटिंग हुई तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो थे वो लोग जीते, और जो बीजेपी के जीते हुए थे गलत तरीके से उनको हरा दिया गया। मतलब वो हार गए, हराया नहीं गए, वो हार गए, लोगों ने उनको वोट नहीं किया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया अपना पावर, ठीक है, वो यूज किया जो अपना पावर, वो कहाँ से आया, ठीक है। तो जब हम आर्टिकल 142 की बात करते हैं तो ये कहता है कंप्लीट जस्टिस। वो इलेक्शन तो हुआ, जस्टिस हुआ, लेकिन इलेक्शन में घपला हुआ तो उसको कौन देख रेख करेगा, जो किया वही घपला किया तो फिर कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट ने किया कंप्लीट जस्टिस के रूप में फिर किया। तो जो आर्टिकल 142 है वो ये कहता है कंप्लीट जस्टिस को लेकर के कि अगर कोई, बात फिर से सुनिए, कोई भी गलत चीज होगी उस पर एक्शन लेंगे और ये सरकार को आदेश फिर दे देगी कि आप इस पे इस तरह का कानून या एक्शन लीजिए, और उस पर लेना भी पड़ता है गवर्नमेंट को, राइट। तो ये था हमारा आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल्स जो न्यूज में थे। एक बार फिर से हम आर्टिकल के बारे में कर देंगे। हमने पहला 109 एंड 110 जो मनी बिल, ठीक है, मनी बिल के रूप में था, और 163 एंड 164 जो आर्टिकल था जो चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर के रूप में, और 142 जो थर्ड था कंप्लीट जस्टिस को लेकर के, ठीक है, उस पर हमने बात किया। मुझे उम्मीद है जरूर आप सेटिस्फाई होंगे इस कॉन्टेक्स्ट को लेकर के। हमने लिंक लेकर के बताया कि कैसे ये न्यूज में था। ये लेक्चर में इतना रहेगा दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।